ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक देखो हमारा है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन देखो हमारा क्या होता है कि जब हम किसी भी देखो हमारा हमें पता है कि जो डीसी मशीन्स होते हैं, ठीक, वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल पावर को टू इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो जब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास क्या था, डीसी जनरेटर था, ठीक, और जब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हमारा क्या था, डीसी मोटर था। तो एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक, जिसके तहत हम क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ रहा है? यानी हम लोग फ्लक्स के जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्लियर हो गया? अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है किसमें, फील्ड कॉइल, ठीक, कहां जनरेट होता है, फील्ड कॉइल। किसकी वजह से होता है, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। यानी सर्कुलेटिंग करंट की वजह से फील्ड कॉइल के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसे ही क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। क्लियर हो गया ये? यानी सर्कुलेटिंग करंट के द्वारा फील्ड कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्लियर हो गया ये? ठीक। तो इसी पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्लियर हो गया? ठीक। देखो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स in a DC machine, magnetic flux in a DC machine, magnetic flux in a DC machine produced by a field coil carrying current, field coil carrying current, the production of magnetic flux, the production of magnetic flux in the machine by production of magnetic flux in the machine by circulating current in the field winding, is called as एक्साइटेशन। क्लियर हो गया ये? देखो बेसिकली हमको मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, करंट कैरिंग कॉइल चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट कैरिंग कॉइल चाहिए। तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमारा एक फील्ड वाइंडिंग चाहिए। देखो जब भी जो हमारा फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक, देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसी फील्ड वाइंडिंग पे बेस्ड है, ठीक। जब हम इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग को किस तरह इसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग का क्या हुआ है, डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक। तो देखो हमारा एक फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, इस फील्ड वाइंडिंग में जब हमारा करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट। अब इस सर्कुलेटिंग करंट के कारण यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमारा जनरेट होगा, तो जिसके कारण हमारा जो डीसी मशीन क्या होता है, वर्क करता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। क्लियर हो ये? ठीक। देखो अब इन जो एक्साइटेशन होता है इसका दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक सेपरेट एक्साइटेशन होता है और एक होता है, एक सेपरेट एक्साइटेशन और एक होता है सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक। देखो देयर आर टू मेथड ऑफ एक्साइटेशन। पहला
लिखो, सेपरेट एक्साइटेशन। दूसरा हमारा है सेल्फ एक्साइटेशन। देखो हमारा तो वो दो तरह का बेसिकली एक्साइटेशन का टाइप होता है, ठीक है। एक सेपरेट एक्साइटेशन होता है, सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सेपरेट एक्साइटेशन में तो तुमको नाम से समझ आ रहा होगा, पहला लेते हैं सेपरेट एक्साइटेशन। सेपरेट एक्साइटेशन में मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई नाम से समझ आ रहा है कि हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है वो हम क्या करें, बाहर सेपरेट डीसी सोर्स से क्या करें, एक्साइट कर रहे हैं, ठीक। यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सेपरेट डीसी सोर्स से क्या कर रहे हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं, ठीक। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होगा कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो स्वतः क्या हो रहा है, यानी कि खुद से क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। यानी उसमें हमको किसी बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। क्लियर हो गए? यानी अगर सेपरेट से मतलब समझ आ रहा है, सेपरेट यानी क्या, डिफरेंट है, ठीक। यानी जब भी फील्ड वाइंडिंग हम लोग को एक्साइट कर रहा है तो यानी अगर बाहर से मदद देगी, ठीक है, यानी सेपरेट डीसी सोर्स से हम लोग अगर उसको एक्साइट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेपरेट एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है कि अगर जो हमारा फील्ड वाइंडिंग खुद ही से एक्साइट हो जाए, ठीक है, यानी उसको बाहर किसी की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे एक्साइटेशन क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन। देखो इसमें सेपरेट एक्साइटेशन में as the name itself says that separate excitation means that the field winding are excited by a separate DC source, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको जो हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम क्या करें, बाहर से सेपरेट डीसी सोर्स से क्या करें, इसको एक्साइट करें, ठीक। देखो अब सेकंड देखो हमारा है सेल्फ एक्साइटेशन। ये इसमें देखो इन सेल्फ एक्साइटेशन the current flowing through field winding is supplied by the machine itself, ठीक। इसको लिख लो। इसके आगे देखो डीसी machines are named according to the connection of
to the connection of field winding with the armature winding ठीक, आर्मेचर या आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, इसके आगे लिखो प्रिंसिपल टाइप ऑफ डीसी मशीन। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली क्या है कि किस तरह से एक्साइटेशन हो रहा है, साथ ही साथ वो आर्मेचर वाइंडिंग के से किस तरह से वो करंट है, यानी सीरीज में करंट है कि पैरेलल करंट है कि कॉम्बिनेशन में करंट है कि कैसे करंट है। ठीक, उसी बेसिकली क्या किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, इसके आगे लिखो प्रिंसिपल टाइप ऑफ DC machine are as follows. देखो इसमें देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, अगला लिखो शंट वाउंड आर शंट मशीन, सीरीज वाउंड सीरीज मशीन। लास्ट हमारा है कंपाउंड वाउंड मशीन। ठीक है, देखो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हमारा है डीसी मशीन का। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, शंट वाउंड और शंट मशीन, सीरीज वाउंड और सीरीज मशीन, कंपाउंड वाउंड और कंपाउंड मशीन। क्लियर हो गया ये? ठीक, अब देखो इसमें हम लोग ये पढ़ चुके कि डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, हमारा फील्ड वाइंडिंग किस तरह से कनेक्ट है। ठीक, दूसरा उसका एक्साइटेशन किस तरह से हो रहा है, यानी वो बाहर से अगर डीसी सोर्स की सहायता ले रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा बताओ, सेपरेटली एक्साइटेड में। ठीक, अगर वो खुद मशीन के द्वारा ही अपने आप से ले रहा है एक्साइटेशन तो किसमें आएगा, सेल्फ एक्साइटेशन में। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है, ठीक है, शंट वाउंड या सीरीज वाउंड और सीरीज मशीन, कंपाउंड वाउंड और कंपाउंड मशीन किसमें आएगा, हमारा सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक, पहला देखो हेड डबल्स में है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो देखो मैंने बताया था ना कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन से, ठीक, यानी कि हमको इसमें जो फील्ड कॉइल्स होगा यानी फील्ड वाइंडिंग होगी हमारे, ये कैसे एक्साइट होगी, बाहर किसी डीसी सोर्स की सहायता से। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, तो देखो पहले हमारा एक फील्ड कॉइल बना लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करें, इसको हम बाहर से क्या करें, डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। ठीक, और साथ ही साथ ये हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग रहेगी। ठीक, तो देखो ये हमारा आर्मेचर का पार्ट हो गया। ठीक, देखो ये हमारा क्या होगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी, सेपरेटली एक्साइटेड
डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। समझ आ गया? देखो यहाँ पे हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से सेपरेट कर रहे हैं, यानी डीसी सोर्स का उपयोग किए, ये सेपरेट एक्साइटेशन में आ गया। साथ ही साथ देखो मैंने बताया था कि इसका जो क्लासिफिकेशन वो कैसे हुआ है, फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर वाइंडिंग से कैसे कनेक्ट करें। देखो ये फिजिकली कनेक्टेड है नहीं, ठीक, इसीलिए क्या है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। इसमें लिखो as the name implies, as the name implies, बना लो छोटा है, as the name implies, field coil are energized by a separate DC source, by a separate DC source ठीक, यानी हमारा कनेक्शन किसका होता है, डीसी जनरेटर का, ठीक। द कनेक्शन showing the separately excited DC जनरेटर, ठीक। इसी तरह हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक। तो देखो हमारा यहाँ फील्ड वाइंडिंग है, ठीक। फील्ड वाइंडिंग को क्या कहते हैं, बाहर से लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। तो देखो ये हमारा होगा प्लस, ये होगा हमारा माइनस, ये होगा हमारा डीसी सप्लाई, ठीक। ये फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगा यानी आईएफ होगा, फील्ड करंट, ठीक। इसमें भी आईएफ दिखा दो, ठीक। और ये हमारा ठीक, ये हो गया हमारा आर्मेचर पार्ट, आर्मेचर की वाइंडिंग, ये हो गया हमारा ई, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा करंट, ठीक। प्लस माइनस, इसमें लिख लो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक। इसमें देखो लास्ट क्लास में बताया था ना कि हमारा ये डीसी मोटर के केस में हमारा ईएमएफ इस वाले डीसी मशीन के केस में ईएमएफ का इक्वेशन कितना आया था, ठीक। कितना आया था वो, E = 5Pn/60 × Z/A, ठीक। ये मैंने बताया था ना कि 5Pn/60 कैसे आया था, हम लोग को पता है कि E = dφdt, ठीक। तो यानी टोटल फ्लक्स कितना आएगा 5 × P, टाइम कितना आएगा 60/N इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा, जेड यहां पे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, देखो यानी जो डीसी मशीन का हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है जो यहां पर लगे, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, तो ए हमारा क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक। जेड यहां पे क्या टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, पी हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, एन क्या है, स्पीड है, ठीक। पाई क्या है, फ्लक्स है, ठीक। ये सब बेसिकली फार्मूला जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। ये सब बना लो। नेक्स्ट सेकंड करो, इसी में पहला
शंट वाउंड डीसी मशीन, शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, देखो शंट हमेशा देखो जब भी आपके ध्यान में आएगा, ठीक है, शंट वाउंड डीसी मशीन याद करो भी मैंने जो बताया ना कि हमारा जो डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन था वो क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड थे, फिर शंट वाउंड था, फिर सीरीज वाउंड था, फिर कंपाउंड था। ठीक, तो ये जब भी देखो शंट आएगा तो शंट से आपको दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए, वो होगा पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल। ठीक, नाम समझ आया, यानी जब भी देखो आपके दिमाग में एक वर्ड है बोलो, ठीक, जैसे शंट वाउंड, तो शंट मतलब समझ आना चाहिए आपको पैरेलल। ठीक है, देखो शंट बेसिकली हर कनेक्शन में हम लोग जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल्स में हम लोग पैरेलल ही इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, शंट मतलब क्या बेसिकली यूज होता है पैरेलल। ठीक है, तो यानी जैसे ही मैं बोलूंगा शंट तो आपको दिमाग में आना चाहिए पैरेलल। ठीक, यानी वाउंड है, वाउंड यानी क्या मतलब क्या था, लपेटना। ठीक, डीसी मशीन इसमें देखो ये मैंने बताया था कि डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली किस बेसिस पे होता है कि किस तरह से हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग थी, यानी देखो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग था, ठीक, किस तरह से फील्ड वाइंडिंग को हम लोग पहले क्या कर एक्साइट कर रहे हैं। ठीक, अगर एक्साइटेशन अगर वो बाहर से डीसी सोर्स से कर रहे हैं तो देखो जैसे हमारा प्लस और ये माइनस, यानी बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई ले रहे हैं। ठीक, इसी क्या बोलते हैं, सेपरेट एक्साइटेशन। अगर खुद ही एक्साइटेशन हो जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेशन। और दूसरा मैंने क्लासिफिकेशन क्या बताया था कि जब भी फील्ड वाइंडिंग को, ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग किस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो यानी फील्ड वाइंडिंग हम लोग किस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे, उसे ही क्या बोलते हैं, उसी बेसिस पे क्या इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो यानी शंट मतलब यहाँ पे क्या है, पैरेलल। शंट मतलब यहाँ पे क्या है, पैरेलल। तो यानी अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग जो रहा, ठीक, फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट कर दे, ठीक, समझ आया क्या मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूं, देखो फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग में शंट है, शंट यानी पैरेलल हो गया, यानी फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, शंट वाउंड डीसी मशीन। समझ गए, यानी फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इससे आर्मेचर वाइंडिंग से, तो इसे क्या बोलते हैं, शंट वाउंड डीसी मशीन। क्लियर हो गए। देखो पहले हमारा देखो अभी मैंने बताया ना शंट वाउंड डीसी मशीन में तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट किए हैं, फिर आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग हमारा फील्ड वाइंडिंग से किस तरह कनेक्ट किए, देखो पैरेलल। ठीक है, तो जब भी याद रखना कि शंट मतलब हमारा क्या है, पर पैरेलल है, यानी शंट वाइंडिंग को सॉरी फील्ड वाइंडिंग हम लोग किस तरह से आर्मेचर में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए, तो इसे क्या बोलते हैं, शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, देखो ये शंट वाउंड डीसी जनरेटर का डायग्राम है, इसको बना लो, शंट वाउंड डीसी जनरेटर। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारा आई डिनोट कर रहा है, आई डिनोट कर रहा है आर्मेचर करंट। देखो आर्मेचर वाइंडिंग में हमारा जो करंट फ्लो करेगा क्या होगा, आर्मेचर करंट। ठीक, और फील्ड वाइंडिंग के में हमारा जो करंट फ्लो करेगा क्या होगा, आई सर्च करंट।
और यहाँ पे हम क्या किए, लोड दिए तो यानी लोड करंट। क्लियर हो गया ये? देखो यहाँ पे आई का डिनोट कर रहा है आर्मेचर करंट, ठीक, और यहाँ पे हमारा आईएसएच है, ठीक, ये क्या डिनोट कर रहा है, शंट करंट, ठीक, और आईएल यहाँ पे डिनोट क्या डिनोट कर रहा है, लोड करंट। ठीक है, इसको बना लो। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा शंट माउंट डीसी जनरेटर का डायग्राम। अब देखो यहाँ पर हमारा, अगर तुमसे मैं पूछूं, ठीक है, देखो ये इसके तरफ जो वोल्टेज है, ठीक है, लोड के तरफ जो वोल्टेज भी है, तो इसके आर्मेचर के तरफ भी वोल्टेज भी होगा, और ये शंट फील्ड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो भी क्या होगा, V होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से पूछूं तुमसे ISH कितना होगा, यहाँ पर शंट करंट कितना होगा, कितना होगा V/RSH, ठीक, V को कितना आएगा, तो शंट में कितना होगा, वोल्टेज बाय V/RSH।